Hello students, this is RP Singh. Welcome once again. Class 8th Mathematics Chapter 1 रेशनल नंबर। इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a upon b where a and b are integers and b is not equal to 0। वो नंबर्स जिनको हम a upon b के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ a and b इंटीजर्स हैं एंड b 0 के बराबर नहीं है। जैसे कि ये एग्जाम्पल हो गया 5/8 माइनस का 2/7, 3/-11, 0/5 एंड माइनस का 3/-10। इंटीजर्स आपको पता है कि अगर हम नंबर लाइन लें, यहाँ पर 0, ये 1, ये 2, 3 ऐसे नंबर आते रहेंगे आगे, और यहाँ पर माइनस के नंबर आते रहेंगे, -1, -2, -3। तो 1 से लेके आगे तक के ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। -1 से लेके इधर साइड लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स हैं एंड 0 भी एक इंटीजर है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में इंटीजर्स रहेंगे। नीचे 0 नहीं आएगा, ऊपर 0 आ सकता है। पॉजिटिव रेशनल्स क्या है या पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या हैं? If numerator and denominator are either both positive or both negative। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों पॉजिटिव हों जैसे कि 5/9 में है, या दोनों नेगेटिव हों जैसे कि -3/-7 में है, तो ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, माइनस में इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 3/7 बन जाएगा। ये दोनों इक्वल हैं। नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या हैं? इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइंस, जैसे कि -11/13, और यहाँ पर दूसरा है 15/-17। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई एक अपोजिट साइन का हो। यहाँ पर न्यूमरेटर माइनस का है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, यहाँ पर न्यूमरेटर प्लस का है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, इफ़ a and b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1 एंड b इज पॉजिटिव। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी रेशनल नंबर की? ये होगी कि a and b का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। जैसे 3 अदर देन 1, जैसे 3 और यहाँ पर 5 है, तो 3 और 5 को हम केवल 1 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। न्यूमरेटर माइनस में भी हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होगा। तो ये भी है कि ऊपर माइनस हो सकता है, नीचे माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पर 3/5 एंड माइनस का 2/7, ये दोनों रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। आगे है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की हमें कंपैरिजन करनी है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। इसका पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, विच ऑफ द नंबर्स 3/-4 एंड -5/6 इज ग्रेटर। इन दोनों रेशनल नंबर में से कौन बड़ा है ये हमें पता करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए जैसे मैंने पहला नंबर लिया है 3/-4, तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर माइनस है डिनोमिनेटर में, तो इसको प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए हम -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और -1 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऊपर हो जाएगा माइनस का 3 और नीचे हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4। ये इस फॉर्म का आ गया। अब एक नंबर तो है हमारे पास -3/4 और दूसरा नंबर है -5/6। अब इन दोनों में हमें मालूम करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो अब इसके बाद में हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर है 4 और यहाँ पर है 6, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, यहाँ 4 लिखा 6 लिखा, इसको हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को। ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, फिर 2 से डिवाइड हो जाएंगे 1, और 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम 3 उतार लेंगे। उसके बाद में अब ये 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा इनकी मल्टीप्लाई के बराबर, 2 × 2 × 3, और ये हो गया 12।
तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 आ गया 12। तो हमें 4 को भी 12 बनाना है और यहाँ पर 6 को भी 12 बनाना है। तो ये नंबर है -3/4। इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एंड दूसरा है -5/6। 6 को 12 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा, तो यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा -9/12 एंड ये आ जाएगा -10/12 मल्टीप्लाई करने के बाद में। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो यहाँ पर नंबर लाइन पे हम देखते हैं कि -9 -10 के राइट में होगा, इसलिए -9/12 ग्रेटर होगा। तो यहाँ हमें मालूम है कि -9 ग्रेटर दैन -10 है। सो -9/12 ग्रेटर होगा -10/12 से। और ये कहाँ से आया था? ये नंबर आया था -9/12 आया था इस नंबर से -3/4 से। तो -3/4 ग्रेटर हो गया -5/6 से। या हम कह सकते हैं कि ये क्या था इनिशियली, ये था 3/4 और ग्रेटर दैन -5/6। इस तरह से हमने इन दोनों नंबर की कंपैरिजन कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द नंबर्स -3/5, 7/10 एंड -5/8 इन असेंडिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर पे लिखना है। तो पहले इन नंबर को ले लेंगे हम। पहला है -3/5, ये 7/10 है एंड -5/8। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर माइनस है, तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ये माइनस ऊपर आ जाएगा। तो -3/5 पहला नंबर हो गया, दूसरा हो गया -7/10 हो जाएगा ये, और थर्ड है -5/8 ये आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने -1 की मल्टीप्लाई नीचे कर ली और -1 की मल्टीप्लाई ही ऊपर कर ली। अब हमें इनको कंपेयर करना है, तो हम पहले करेंगे 5, 10 एंड 8। इनका लेंगे हम एलसीएम ऑफ। तो 5, 10, 8 इनके एलसीएम के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड नहीं होगा तो 5 रहेगा, ये डिवाइड हो जाएगा 5 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा 5 का 5, ये डिवाइड नहीं होगा 5, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे 2 से, ये डिवाइड नहीं होगा 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और ये डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 1, 1 एंड 1। तो एलसीएम का हो गया इज इक्वल टू इन सबकी मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2 × 5। 2 × 4 = 8, 5 × 40। इनका एलसीएम आ गया। अब हमें इन तीनों नंबर के डिनोमिनेटर्स को 40 के इक्वल करना है। तो ये है -3/5। इसको 40 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। दूसरा है -7/10, 10 को 40 करना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से यहाँ करेंगे। थर्ड नंबर है -5/8, 8 को 40 करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ही मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे। जिस नंबर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं उसी नंबर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करते हैं। तो ये हो जाएगा -24/40, ये हो गया -28/40 एंड ये आ जाएगा -25/40। इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम नंबर कौन सा होगा? नेगेटिव में नंबर है तो सबसे कम नंबर जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये आ जाएगा -28/40। इसके बाद में -25/40, इसके बाद में -24/40 ये आ जाएगा। अब ये नंबर कहाँ से आए हैं? ये नंबर आए हैं ये -7/10 और ये आ गया यहाँ से -5/8 और ये नंबर आया है यहाँ से -3/5। तो यहाँ पर हो गया -7/10 -5/8 -3/5।
तो ये नंबर लेस देन दिस नंबर, और इनिशियली ये नंबर था 7/-10, और ये हो गया -5/8 एंड -3/5। ये इसका आंसर आ गया। इन नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे भी बड़ा नंबर। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 ऑन द नंबर लाइन। इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन बना ली है। यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पर 1 और ये 2 आगे चलता रहेगा ऐसे ही। यहाँ पर ये -1 आएगा और ये -2 आ जाएगा। पहला है 1/2 प्लस का है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया। इसके हम 2 पार्ट कर लेते हैं। ये मिडिल में हो गया, यहाँ से यहाँ पर हो गया। तो 2 पार्ट के बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1/2 आ गया, ये हाफ हो गया। इसी तरह से ये -1/2 है, तो 0 और -1 के बीच में आएगा ये नंबर। इसके भी हम 2 पार्ट कर लेते हैं। तो ये लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया -1/2। तो ये जो पॉइंट है ये +1/2 का है और ये -1/2 का हो गया। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक और एग्जांपल है, रिप्रेजेंट 2 3/5 एंड -1 2/3 ऑन द नंबर लाइन। तो इसको हम 2 पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ले लेते हैं 2 3/5। इसको करने के लिए एक नंबर लाइन बना ली हमने। पॉजिटिव नंबर हमारे पास में है तो नेगेटिव में हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, 0 -1 ले लिया। इसके बाद में ये 1, ये 2 और यहाँ पर ये 3, इसके आगे नंबर आ जाएगा। यहाँ पर 2 फुल नंबर है और नेक्स्ट का 3/5 पार्ट है। तो ये 0 से चलेंगे 1 और 2, ये पूरा पूरा हो गया। और जो नेक्स्ट नंबर है उसका पार्ट है 3/5। तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में हम 5 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 पार्ट्स। और इसमें से हमें 3 पार्ट लेने हैं, ये 3 पार्ट। तो ये 1 2 3 यहाँ हो गया। तो ये नंबर यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का नंबर आ गया, ये आ गया 2 3/5। 2 तो फुल नंबर आ गया और 3/5 इसका पार्ट आ गया। इसका सेकंड पार्ट है -1 2/3। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो फिर से एक और नंबर लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर माइनस का नंबर है इसलिए प्लस के नंबर हम कम लेंगे। 1 लिया हमने, -1 -2 ऐसे आगे आता रहेगा। तो ये -1 तो पूरा पूरा है और नेक्स्ट का 2/3 पार्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा आ गया और इसके बाद में इसका हमें 2/3 पार्ट लेना है। तो न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 3 है। तो हम इसके 3 पार्ट करेंगे, 1 2 3 पार्ट हो गए इसके। और इसमें से हमें 2 पार्ट लेने हैं, 2 पार्ट 1 2। तो ये 0 से लेके और यहाँ तक का ये आ गया, ये नंबर आ जाएगा -1 2/3। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर्स को। ये इनका आंसर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को किस तरह से ऐड करते हैं। इसका मैंने पहला केस लिया कि व्हेन गिवन नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर। जो नंबर्स दिए हैं उनका डिनोमिनेटर सेम है तो हम उनको किस तरह से ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर एक रेशनल नंबर है a/b और दूसरा नंबर है c/b। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है b, तो b इसके एलसीएम में आ गया, a + c हो गया। इनको ऐड करके आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने के इनके एग्जाम्पल दिए हैं हमने। पहला है फाइंड द सम 7/9 प्लस -11/9। तो फर्स्ट को हम सोल्व करते हैं, इसको पहले वाले को सोल्व करते हैं। यहाँ पर 9 और 9 डिनोमिनेटर हैं तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमने 9 ही आ गया, सेम आ गया जैसे हम यहाँ पर है।
अब यहाँ सिंपल 7 प्लस ये माइनस का 11 आ गया। इसी को हम सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 11 अपॉन 9। आगे सोल्व करेंगे 7 माइनस का 11 माइनस का 4 आ जाएगा और ये 9। ये इसका आंसर हो गया। या इस तरह से नंबर है ये। इसको सेकंड को भी सोल्व कर लेते हैं, सेकंड पार्ट को। तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, माइनस का 8 अपॉन 11, ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, और प्लस 3 अपॉन 11। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो ये 11 ही आ गया, यहाँ पर माइनस का 8 प्लस 3 आ गया। इनको सोल्व करने के बाद आ गया माइनस का 5 और नीचे 11। ये इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड केस है, व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन नंबर्स आर अनइक्वल। जब दो नंबर्स गिवन हैं और उनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। जैसे कि यहाँ पर हो गया माइनस का 5/6 और प्लस 4/9। तो यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स 6 एंड 9 जो अनइक्वल हैं। तो इनको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनको सोल्व करने के लिए भी हम वैसे ही करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो यहाँ 6 एंड 9 का एलसीएम चाहिए, तो हमने 6 लिया और 9 लिखा। इनके एलसीएम के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 से डिवाइड 9 नहीं होगा तो 9 ही रहेगा। अब इन दोनों को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ बना जाएगा, यहाँ भी बना जाएगा। तो हम लेंगे एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3, ये 18 आ गया। तो यहाँ पर है नंबर माइनस का 5/6, 6 को 18 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ही हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस का ये 4/9 है। 9 को भी 18 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया माइनस का 15/18 प्लस 8/18। एलसीएम ले लेंगे, इसका 18 आ गया, माइनस का 15 प्लस 8। अब ये सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस का 15 है प्लस का 8 है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 7/, ये नीचे 18 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। इसका शॉर्ट मेथड भी है। शॉर्ट में क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड, ये माइनस का 5/6 है और प्लस का 4/9 हमें करना है। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम हो गया 18। यहाँ पर क्या करते हैं हम कि 6 से 18 को डिवाइड किया, 6 से 18 को डिवाइड किया, 3 आ गया। तो पहले ये तो माइनस का 5 था, इसकी हमने मल्टीप्लाई 3 से कर दी। माइनस का 5 लिखा, 6 से 18 को डिवाइड किया, 3 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई कर दी, प्लस ये 4 है। अब 9 से 18 को डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे। सोल्व करेंगे, माइनस का 15 हो गया, प्लस का 8 आ गया /18। अब ये सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस का 7/18। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं।